बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 दिसंबर है और आज के दिन हमारी लैब तो बंद है, लेकिन आज पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर जो सहाफ़ी हजरात हैं उन्होंने जेडीसी ने जो दुनिया की पहली पाकिस्तान में दुनिया की लेटेस्ट तरीन जदीद तरीन मशीनों की पाकिस्तान की पहली फ्री लेबॉर्ट्री बनाई है, जहां खून के टेस्ट तमाम लोगों के बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। उसका आज इन लोगों ने दौरा किया, हमने इनको तमाम मशीनें दिखाई, क्या तासुरात हैं, चीज़ें जानते हैं। आरिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत सर? आरिफ भाई तारुफ की कराते पहले। मेरा नाम आरिफ महमूद है और मैं यहाँ न्यूज़ वन में कंट्रोलर न्यूज़ हूँ। आज हम यहाँ पर आए थे जेडीसी लैब में और देख के बहुत खुशी हुई, इत्मीनान हुआ कि एक बहुत बड़ा काम जो है वो एक छोटी सी छत के नीचे शुरू हो चुका है। सबको आना चाहिए। जो अदर इदारे हैं, जो दीगर अस्पताल हैं, वो जो काम जिस कॉस्ट पे कर रहे हैं उससे बहुत कम कॉस्ट पे यहाँ पर उससे अच्छा, बेहतरीन और म्यारी काम हो रहा है। तो ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप आएँ, देखें, आजमाएँ और फिर इसको आगे फैलाएं और लोगों को भी यहाँ लाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल नदीम डोगर साहब, जियो से वाबस्ता हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, समा से हैं, समर अब्बास ब्यूरो चीफ हैं पब्लिक न्यूज़ के। ये भी यकीन बताएंगे तो सब अपना डोगर साहब। मैं कोई वेलफेयर से तो मेरा रिलेशन नहीं है, लेकिन चूंकि फैमिली में हमारे पूरे पाकिस्तान में पंजाब से या यहाँ जो हमारा रिलेशन है लोगों से, तो वो लोग बहुत सारे लोग आते रहते हैं हमारे पास। मुख्तलिफ उनके मसाइल यही होते हैं, लैब का मसला है, कहीं हॉस्पिटल का मसला है, किसी बीमारी का इलाज, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने उसके लिए हम ज़ाहिर है पापड़ बेलते हैं, कहीं रिलेशन। मैंने उस दिन वीडियो देखी जावेद साहब जफ़र साहब की, और उसमें मैंने ये लैब देखी पस मंज़र में। जब इन्होंने पूरा मुझे बताया तो मैं बहुत मुतासर हुआ। तो हमने खुद कांटेक्ट किया कि किस तरीके से हम भी जाके देखें। तो यहाँ जो मशीनरी है लैब में बहुत ही हैरान कुन हद तक जो है वो बहुत ही लेटेस्ट है। यानी जो हमने देखा है या जो वर्जन इन्होंने लिया है दुनिया में, शायद मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो किसी भी बड़े से बड़े महंगे से महंगे हॉस्पिटल के पास ये सब कुछ नहीं है। और इसी तरीके से जो दुनिया में भी शायद जो मेरा ख्याल है कि चंद बड़े हॉस्पिटल होंगे जो दुनिया में, उनके पास ये सारी मशीनरी होगी, जहाँ पर तमाम चीज़ ऑटोमेटिक है और इंसानी मुदाखलत बहुत कम है ऑटोमेटिक तरीके से। यानी मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर है जदीद तरीन, वो यहाँ हमने देखा है। उस मशीन में अगर आप देखें तो वो खुद ब खुद रोबोट के जरिए तमाम टेस्ट होते हैं और तमाम उनकी जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी बारकोड के जरिए बराबर तरीके से होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि और सबसे जो बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज कर देने वाली चीज़ है वो रेट्स हैं। आप यहाँ आसपास के जितने भी प्राइवेट या बड़े हॉस्पिटल में कहीं जाएं या छोटी लैब में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर आपको नॉर्मल टेस्ट कराना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो हम कराते रहे हैं, पैकेजेस हैं उनके तो बाकायदा 25,000, 30,000, 40,000, 80,000 तक के उनके पैकेजेस हैं। तो ये तमाम टेस्ट यहाँ पर अगर उनके रेट के हिसाब से या उनकी मशीनों के हिसाब से वो देखें हम, तो मैं समझता हूँ कि वो यहाँ उसमें तकरीबन एक तो फ्री है, लेकिन डिफरेंस बहुत है जो कॉस्ट आ रही है। हम अगर उन माफियाज की बात करें, उन डॉक्टरों की बात करें जिनको 50% हर टेस्ट के ऊपर कमीशन मिलता है, जिनकी मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ों रुपए लोगों से इस तरीके से बटोरे जा रहे हैं। तो अगर जेडीसी ये काम यहाँ पर फ्री में कर रही है, और मैंने अभी मशवरा दिया जफर साहब को कि आप कम अज कम उन लोगों के लिए जो फ्री में नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बहुत कम पैसों में और मुनासिब पैसों में उनका इलाज हो, तो उन्होंने हामी भरी है कि शायद वो ये भी एक खुशखबरी उन लोगों के लिए हो जो ज़कात या फिर यानी ये फ्री का ये सब नहीं करना चाहते। तो जो कॉस्ट है या मुनासिब पैसों में, उनके लिए भी कुछ सेंटर खोलने जा रहे हैं ताकि वो लोग जो है वो इस्तेफादा कर सकें उससे, जो फ्री में नहीं करना चाहते और मुनासिब पैसों से करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी खिदमत है। खाना खिलाया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मेडिकल के उसमें, क्योंकि हर मजबूर लोग मैं फेस करता हूँ ना लोगों को जो पंजाब से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, या सिंध के दूसरे इलाकों से आते हैं, तो उनकी अगर यहाँ पर फ्री में खिदमत हो रही है तो ये बहुत बड़ा काम है। जावेद चौधरी साहब हैं, समा से बहुत सीनियर साहब ही हैं, हमारे तो उस्तादों में से। अजीब फी ज़माना जहाँ एक जानिब कोई अमीर हो या गरीब हो, दोनों को अपनी तिब्बी सहूलियात की इस्तेफादे के हवाले से बहुत मुश्किल का सामना है। वहीं जेडीसी की जानिब से अपनी रवायत को कायम कर रखते हुए एक फिर जो है बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके तहत एक लैब कायम की गई है जहाँ हम इसका मौजूद हैं। और मुझसे पहले मेरे दोस्तों ने इस हवाले से बताया, ये डिटेल भी बताई है। मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि किसी गरीब के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है खाने के बाद, वो अपना इलाज कराना है। और इलाज के ज़िम्मन में जितनी महंगी अद्वियात और जितनी महंगी लैब टेस्ट है, उसके हिसाब से तो वो अपनी जो मर्ज है उसको भी दूर करने का कोई किसी किस्म का वो चारा नहीं ढूंढ सकता। तो मैं समझता हूँ कि जेडीसी की जानिब से जो ये इंतहाई
बेहतर कदम जो उठाया गया है उससे न सिर्फ उन नादार गरीब मुस्तकीन जो बीमार हैं, जो मरीज हैं, जो इलाज कराने की शक्कत अपने में नहीं रखते, उनके पास नाकाबिल वसाइल है, उनको कम अज़ कम लैब के हवाले से इस तरह के इंसेंटिव ज़रूर मिलेगा कि कम अज़ कम वो किसी लैब के टेस्ट न होने के हवाले से अब किसी किस्म का मुश्किल का सामना नहीं करने को होगा। और उसके साथ साथ डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर जिस तरह पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर जिनकी जानिब से ये तरीका कार है कि वो 50% अपने कमीशन के लिए हर वो टेस्ट लिखते हैं जो महंगे से महंगा हो और किसी गरीब की दस्तरस में ना हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी सहूलत है। और जेडीसी की जानिब से जहाँ एक जानिब टेक्निकल सहूलियात फराहम की जा रही है बेरोजगारों को, उसके अलावा जो स्कूल उनके जानिब कायम किए गए जहाँ तालीम का जो मुफ्त इस्तेफादा कर सकते हैं नादार लोग, उसके साथ से ये लैब का जो इनिशिएटिव है ये बहुत बेहतरीन है और इससे नादार और मुस्तक मरीजों को अपना इलाज कराने में और इस हवाले जो टेस्ट उनके लेबॉर्ट्री के टेस्ट हैं उनसे इस्तेमाल करने को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी। सफर अब्बास भी हैं हमारे साथ, ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं पब्लिक न्यूज़ के। सफर भाई आप भी कुछ बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करूंगा बिल्कुल हक और सच की। जेडीसी के जो जफ़र भाई हैं, इन्होंने कराची की आवाम के लिए, पाकिस्तान भर की आवाम के लिए जो जदीद लैब बनाई है, इसमें एक जो मुझे अहम बात नज़र आई है कि ये इलाज जो है अमेरिका या जर्मनी में जिस लेवल के जो इलाज या टेस्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे ये मशीनें लेकर आए हैं और ये बड़ी जदीद मशीनें और इसमें जो टेस्ट हो रहे हैं आप देखें 2 मिनट में इसका रिजल्ट आ रहा है। और अगर एक जो ब्लड निकालेंगे एक ही बोतल में तो तकरीबन 8 से 10 जो है वो टेस्ट एक उसी में टेस्ट हो सकते हैं और बड़ी कॉस्ट देखें फ्री ऑफ कॉस्ट ये कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए। देखें हमने अच्छे बुरे हालात कराची में देखें, आपने भी देखें, और जहाँ पे महंगाई इस वक्त लोगों को मुतासिर कर रही है, उसके बाद सबसे ज़्यादा सेहत की प्रॉब्लम है, तालीम की तरफ तो है, लेकिन जो सेहत के इश्यूज़ हैं उसके लिए जदीद लैब जो है बड़ी अच्छी लगी हमें और इसमें तमाम चीज़ें जिस तरह जफ़र भाई ने की हैं और मुझे बड़ा दिल खुश हुआ है। मैं पहली दफ़ा जो है यहाँ पे आया हूँ और इनका निज़ाम देखा, सिस्टम देखा, तो यकीनन मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की जदीद जो टेक्नोलॉजी आई है ये हुकूमत का काम था जो एक फ़र्द वाहिद नौजवान कर रहा है। और मेरी दुआएं इनके साथ कि अल्लाह इन्हें कामयाब करे, क्योंकि जो माफियाज़ हैं, जो हेल्थ सेक्टर के माफियाज़ हैं, वो यकीनन इन्हें इस लैब के इफ्तिताह के बाद जो है परेशान करेंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो पाकिस्तान में या कराची में रहने वाले अच्छे लोग हैं, वो यकीनन इन्हें सपोर्ट करेंगे बिला तफरीक, बगैर मज़हब के, बगैर नस्ल के। और ये देखें किसी की ये नहीं कि कोई शिया है या सुन्नी है या पंजाबी है, पठान है, कुछ भी नहीं, ये बिला तफरीक हर किसी की खिदमत कर रहे हैं। तो ऐसे नौजवानों को सपोर्ट की जानी चाहिए। मैं जफ़र भाई के साथ हूँ, हम दोस्त साथ हैं और ये हक की बात है, इसमें कोई छूट नहीं है। सर बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जैसा आपने कहा एक चीज़ और है, सबर ने बहुत अच्छी बात की। आप सुन्नी हैं, शिया हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, किसी भी मतलब फ़िक्र से या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके खून का रंग लाल है, बिल्कुल ऐसे हम सब के खून का रंग लाल है। उसका टेस्ट यहाँ पर होता है, तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आइए देखिए और इस पैगाम को आगे बढ़ाइए। और अगर खून नीले कलर का है तो हम उसके लिए फिर बात करते हैं। सही है सर। तो मैं जैसे अफजल साहब ने बोला कि एक सेंटर ऐसा होना चाहिए कि जो लोग ये चाहते हैं कि वो एक टेस्ट जिसकी कीमत 1800 रुपये उसके नहीं देना चाहते 40,000 रुपये, तो वो 1800 पे कर दें। तो मैं इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर जो आपने कहा दुकान खोल देता हूँ शहर के अंदर। कैसा भी सर आप हमारे यहाँ आए और ये पाकिस्तान के सारे इंतहाई सीनियर तरीन लोग हैं और आपने जब भी इनको देखा होगा बहुत खतरनाक खबरें सुनाते हुए देखा होगा। तो इनको सर आपने विजिट किया चौधरी साहब, आप पे बहुत शुक्रिया। और हमारे यहाँ के आज हेड हैं उनको बुला लिया है आप लोगों के लिए सर। थैंक यू। ठीक है, अब मैं कोशिश यही कर रहे हैं हम इसको पूरे पाकिस्तान भर में इसको लेकर जाएं। और आपने जहाँ तक बोला माफियाज नुकसान पहुँचाएंगे, खरबों रुपए की इंडस्ट्री है। जिस मुल्क में 30% लोग शुगर के मरीज हों, 30% लोग शुगर के मरीज हों और एक आदमी की दवाई जो है महीने की जो इंसुलिन के बगैर टैबलेटें खा रहा है वो 10,000 रुपये की महीना आती हो, और अगर इंसुलिन पे है और कोई अच्छी कंपनी की तो 15,000 और 18,000 तक की बात हो, तो इसको जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो पाकिस्तान में कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं इसमें फिगर आ जाए। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सर। तो मैं चाह रहा था कि मशीनों के बारे में जरा बता दें। सर मैंने मशीनें आपको दिखाई, ये मशीन अरबों रुपए मालियत की मशीन है। पाकिस्तान की लेटेस्ट तरीन मशीन है। यहाँ खून का टेस्ट 2 मिनट के अंदर होता है और वो टेस्ट जो आप बाहर से कराते हैं जिसकी कीमत आप 40,000, 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए देते हैं, यहाँ फ्री होता है। एक पैसा नहीं जाता। रिपोर्ट ये पूरा खून का टेस्ट करता है। मैंने पूरा मुआयना को कराया। देखिए मैं आपको भी दिखा दूँ, इंसानी खून की ट्यूब जो है वो यहाँ पर ऐसे लगती है
यहाँ पर लगाई जाती है। लगाने के बाद जब हम इसको बंद करते हैं तो रिपोर्ट इस ट्यूब को उठाता है और 1.5 मिनट के अंदर ये मैग्नेटिक प्लेट में चलती हुई जाती है और ये सारे फोन के टेस्ट होके आपके मोबाइल पे QR कोड के जरिए आप कंप्यूटर से कहीं से भी इसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, इंसान जिंदा रहे। माफिया से कैसे झेलेगा कोई भी, कैसे मुकाबला करेगा माफिया से? कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आप 11 रुपए वाला टेस्ट 4000 का क्यों कर रहे हो भाई। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। तमाम साथी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।